जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, असाइन किया। नाउ वी विल व्हाट, इनिशियलाइज इट। हम इसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करके देखेंगे। तो इनिशियलाइज करके मतलब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे 5 लिखो या मत लिखो, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के लिए क्या होता है, इज इक्वल टू ऐसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस आएंगे और यहाँ पर सिंगल कोड लगेंगे, बस ये ध्यान रखना। ऐसे बस ये भी वैसे ही स्टोर हो जाएगा और ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट, इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर एरे। क्या ये, हाँ, इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर एरे। ये किया हमने इनिशियलाइजेशन ऑफ वेक्टर एरे। अब हम चाहेंगे कि यूजर से इनपुट लें। तो यूजर से इनपुट लें मतलब भाई अब यूजर इनपुट इनपुट करे कि हम ये वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिख लिया नेम 5, तो मतलब 5 वैल्यूज ही एंटर होगी, डब्बा भी खाली है, कुछ नहीं है। तो वही इसमें क्या करोगे आप, प्रिंटफ कि भाई एंटर योर नेम ऐसा बोलोगे, यू विल से एंटर योर नेम। और फिर क्या करोगे, यहाँ पे फिर से फॉर लूप लगाओगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 या 0, आई लेस देन इज इक्वल टू 4 एंड आई प्लस प्लस, ये सेमीकोलन है। एंड देन यहाँ पे क्या करोगे आप, स्कैनफ, स्कैनफ परसेंटेज डी नहीं करोगे, क्या करोगे, परसेंटेज सी। और परसेंटेज सी के बाद यहाँ पर क्या करोगे, नेम ऑफ ब्रैकेट में एक तो एम्परसेंड लगेगा, आपको पता है स्कैन जब करते हैं आप यहाँ पे ये कर दोगे। बस क्या होगा कि सबसे पहले लूप चलेगी, आई की वैल्यू कितनी होगी, 0, 0 लेस देन 4 ट्रू है, अंदर आएगा। स्कैन एफ परसेंटेज सी एम्परसेंड ऑफ नेम ऑफ आई, नेम ऑफ आई, नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 0 जो भी आपने करेक्टर एंटर किया होगा, जब कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये चीज तो एक ही बार आएगी ना, एंटर योर नेम, ये चीज बार बार नहीं आएगी क्योंकि लूप के बाहर है। अगर यही चीज लूप के अंदर डाल दो तो ये भी बार बार आएगी। क्या आएगा, एंटर योर नेम। तो यहाँ पर आप करेंगे एंटर, सपोज आपने एंटर कर दिया वंश का बी। अगर एक एक करके करवाना है तो क्या करेंगे, वंश का वी किया, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो वी का स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, फिर लूप चलेगी ए एन एस एच, ऐसे करते करते यू कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। इवन यू कैन राइट लाइक वंश वी ए एन एस एच लिख देंगे, तो भी वो क्या करेगा, एक एक करके लूप चलेगा, पहले 0 वाले को उठाएगा, फिर 1 वाले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और वंश वहां पे स्टोर हो जाएगा। बट ठीक है, हो गया स्टोर। बट ये प्रोग्राम सिर्फ, इसमें लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ वंश के लिए है, या वंश के लिए मतलब जिनका नाम 5 कैरेक्टर्स का है, सिर्फ उनके लिए ही लिमिटेड है। अदरवाइज अगर कोई चाहता है कि मैं भी अपना नाम एंटर करना चाहता हूँ, तो मेरा नाम तो 7 कैरेक्टर्स का है, नवनीत, तो वो स्टोर नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 बच जाएंगे, किसी का 8 का हो सकता है। तो फिर अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए कि हम लेके चल पड़ते हैं कि एटलीस्ट कितने कैरेक्टर्स का नाम हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। तो एक हम मैक्सिमम साइज ले लेते हैं, फिलहाल 20 तक का ले लेते हैं, ठीक है कि भाई ठीक है इतने मान लेते हैं। अब इतने मान लेते हैं मतलब तो डब्बे उतने बनेंगे, 5, 6, 7 और सो ऑन अप टू 19। ठीक है भाई, तो कहता लूप भी फिर उतनी चलेगी और ये भी तो डिस्प्ले करना है। अब होगा क्या कि इसमें क्या गड़बड़ है कि वंश आपने लिख दिया, फिर से वही हुआ, पूछा कि अंडर योर नेम, आपने टाइप कर दिया वंश। अब लूप चलने लगी, उसने वंश का वी उठाया, वहां रख दिया ए एन एस एच, मतलब अभी आई की वैल्यू कितनी हुई है, सिर्फ 4, पर लूप तो फॉल्स हुई नहीं, कि हुई नहीं हुई, लूप भी फॉल्स नहीं हुई, वो फिर आगे चलेगा। अच्छा फिर आगे चलेगा, आप चाहते थे कि ये लिखने लुखने के बाद ये यहाँ पे आ जाता और जो एंटर किया था वो साथ में प्रिंट भी हो जाता, या कोई और काम आपने किया था वो हो जाता, बट ऐसा नहीं होगा। जैसे आप लिखेंगे वंश, कर्सर भी यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा था वो फिर यहाँ पहुंच जाएगा, बट यहाँ पे फिर से ब्लिंक करेगा। आप बोलेंगे हो क्या रहा है, आप फिर से एंटर प्रेस करेंगे वो फिर से ब्लिंक करेगा, आप फिर से एंटर प्रेस करेंगे फिर से ब्लिंक करेगा, बोल रहे हैं कुछ डाल तो सही इनपुट। तो मान लो आप यहाँ पे वंश की जगह फिर ये लिखा वंश या कुछ और डाल देते हैं, एच या कुछ और डालते हैं, जो भी है सी डाल देते हैं, तो भी बोलेगा, फिर एंटर प्रेस करेंगे फिर ब्लिंक करेगा, यूजर परेशान हो जाएगा, ये हो क्या रहा है। मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यूजर परेशान ना हो, जो वो एंटर करे एटलीस्ट कैरेक्टर्स 20 के अंदर अंदर तो उसका नाम आ जाना चाहिए। तो फिर ये कहा गया कि ये चीज हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, लूप वाला फंडा
इसके लिए डेनिस रिची जिसने सी बनाई है उसने इसके लिए एक फंडा दिया हमें। उसने कहा कि आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है एंटर योर नेम और यहाँ पर क्या लगाना, सिंपल स्कैनर, और यहाँ पर क्या करना है परसेंटेज एस, क्या करना है और परसेंटेज एस करना है और यहाँ पे लिखना है आपने सीधा का सीधा जो आपका वेरिएबल का नाम है, दैट्स इट, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। अब ये क्या चीज है, इसका मतलब जो है यहाँ पर नेम का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये परसेंटेज एस क्या करता है, जैसे जो परसेंटेज सी है वो क्या करता है, इट वर्क्स फॉर, इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे परसेंटेज डी है, परसेंटेज एफ है, एफ फॉर फ्लोट, डी फॉर डिजिट, सी फॉर कैरेक्टर, एफ फॉर फ्लोट, वैसे परसेंटेज एस भी है, इट इज फॉर स्ट्रिंग, इसके लिए होता है स्ट्रिंग के लिए। तो क्या करता है कि जो भी नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, वंश करेंगे एंटर, तो पूरे वंश को उठाएगा और यहाँ रख देगा। बट अब रख देगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि भाई अभी रुकना है, तो वो ऑटोमेटिकली ओनली इन द केस ऑफ परसेंटेज एस क्या होता है, सिर्फ परसेंटेज एस के केस की बात कर रहा हूँ बार बार। जो भी नाम आपने एंटर किया होगा वो उन डब्बों में स्टोर, डब्बे तो 20 ही बने हैं, जो नाम आपने एंटर किया होगा वहां तक स्टोर होगा, उसको जो अगला खाली डब्बा मिलेगा वहां पर एक बैक स्लैश करके जीरो डाल देगा, बैक स्लैश जीरो करके डाल देगा। इसे कहते हैं ये पूरा ही ये प्री डिफाइंड एक कैरेक्टर है, इसे कहते हैं नल कैरेक्टर। इसकी एस्काई वैल्यू जीरो होती है। एस्काई वैल्यू याद है आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो 65A का होता है कोड है ना, तो 10 सॉरी 10 नहीं, बैक स्लैश जीरो, दिस इज नोन एज नल कैरेक्टर। नल मतलब कुछ नहीं, खत्म, फिर कहता है कि यहाँ से खत्म, यहाँ से टर्मिनेट हो जाता है। और या तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे फिर गड़बड़ है क्योंकि आपने लूप 19 बार चलाई है, मत चलाओ 19 बार। अब सीधा क्या करोगे, ये लिखा है आपने और यहाँ पर सीधा या तो मैसेज देना कि द नेम इज, वो दे सकते हैं, तो आप करेंगे printf और यहाँ पे लिखेंगे द नेम इज, द नेम इज, फिर क्या करेंगे परसेंटेज एस, वही करेंगे और यहाँ पर जो है दैट्स इट, खत्म। तो वहां पे क्या स्टोर रहेगा, नल करेक्टर, तो नल तक ही चलेगा ये, फिर वो खत्म। एस के केस में, इंटीजर के एरे के केस में नहीं है, ना ही करेक्टर एरे के केस में, सिर्फ इसके केस में, तब नल करेक्टर स्टोर होगा, ध्यान।